नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल की ट्रिक। प्रजामंडल आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। राजस्थान का प्रजामंडल आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रजामंडल, राजस्थान का प्रजामंडल। ठीक है, इसकी पहली ट्रिक है अपने बुक जय करे 31 में। बुक जय करे 31 में। जहां मैं ऐसे लिखूंगा 31, 32, 34 जो भी है जो लिखे हो, तो आपको उसको 1931, 1936, 1942 ये मानना है आपको। ठीक है, तो पहली ट्रिक है हमारी बुक जय करे 31 में। तो बू मतलब क्या होता है? बू मतलब बूंदी। क्या होता है? बूंदी। क्या मतलब? कांतिलाल। क्या है? कांतिलाल। कांतिलाल। ठीक है। जय, जय मतलब क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। और करे मतलब कपूरचंद पाटनी। क्या है? कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी। ठीक है, 31 में यानी कि 1931 में बूंदी और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी 1931 में। तो इसकी ट्रिक क्या है? बुक जय करे 1931। ठीक है, बुक जय करे 31 में। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी हम दूसरी देख लेते हैं। तो ये जयपुर प्रजामंडल जो था ना, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन फिर से हुआ था 1936 के अंदर। ठीक है, जमनालाल बजाज ने किया था। किसने किया था? 1936 के अंदर जमनालाल बजाज ने किया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ी डिटेल। देखो, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर इसकी 1931 में स्थापना हुई थी। कपूरचंद पाटनी ने की थी। कपूरचंद पाटनी। ठीक है, और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 1936 में। किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था। जमनालाल बजाज ने किया था। 1942 में इसके अध्यक्ष बने थे अपने हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जब बने थे तब हीरालाल शास्त्री देखो, हीरालाल शास्त्री जब बने ना, तब जयपुर प्रजामंडल ने निश्चय किया कि हमको कहां भाग लेना है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। लेकिन मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर का प्रधानमंत्री था, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता, जिसके तहत हीरालाल शास्त्री ने कहा है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसके तहत जो हीरालाल शास्त्री के साथ में एक थे इनके दोस्त बाबा हरिश्चंद्र, वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो आजाद है, और आजाद मोर्चा को उन्होंने 1942 में उसका गठन कर दिया। और आजाद मोर्चा ने कहां भाग लिया? फिर भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद मोर्चा ने भाग लिया था। ठीक है, तो देखो आप आगे, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल, ठीक है, इस्माइल, इनके बीच में कौन सा समझौता हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ। कौन सा हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। और कब हुआ ये? 1942 में। कब हुआ ये? 1942 में। ठीक है, और इससे नाराज कौन हो गया था? इससे नाराज कौन हो गया था? देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता से कौन नाराज हो गया था? बाबा हरिश्चंद्र। कौन नाराज हो गया था? बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ठीक है, उन्होंने कौन सा गठन कर दिया था फिर? आजाद मोर्चे का। आजाद मोर्चा। ठीक है, और आजाद मोर्चा गठन भी कब हुआ? 1942 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, कपूरचंद पाटनी ने की थी। पुनर्गठन इसका 1936 में होता, जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, तो हम आगे ट्रिक पढ़ते हैं। देखो, हमने पहली ट्रिक पढ़ी है बुक जय करे 31 में। ठीक है, दूसरी ट्रिक है मजा नहीं 34 में। कौन में? मजा नहीं 34 में। ठीक है, मजा नहीं 34 में। मजा नहीं 34 में, यानी कि देखो, मैं मतलब तो है मारवाड़। क्या है? मारवाड़। ठीक है, और जय मतलब जय नारायण व्यास, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। ठीक है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नहीं, न मतलब क्या है? नैनूराम। क्या है? नैनूराम। क्या है? नैनूराम। नैनूराम। ठीक है, ही मतलब क्या है? हड़ौती। क्या है?
हाड़ौती। लेकिन हाड़ौती ब्रज मंडल की स्थापना किसने की थी? नेनूराम ने की थी। किसने की थी? नेनूराम ने। मजा नहीं 34 में, तो कब स्थापना हुई इसकी? 1934 में। तो देखो मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जनरल व्यास ने की थी। नेनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना की है, जो कि 1934 में की थी। तो ट्रिक क्या है इसकी? मजा नहीं 34 में। आई होप आपको याद हो रहा होगा। आगे देखते हैं। आगे ट्रिक है अपनी 34 हो गया, तो जैसलमेटा 45 में था। तो आगे इसकी ट्रिक देखते हैं हमने वेद विका 36 में। कौन सा है? वेद विका 36 में। वेद विका 36 में। वेद विका 36 में। वेद तो मगाराम वेद्य। क्या है? मगाराम वेद्य। क्या है? मगाराम वेद्य। ठीक है। और मगाराम वेद्य ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1936 में की थी। बीकानेर। बीका मतलब क्या है? बीकानेर। वेद विका 36 में। वेद विका 36 में। वेद विका 36 में। ठीक है। तो वेद मतलब मगाराम वेद्य, बीका मतलब बीकानेर प्रजा मंडल, और 36 में इसकी स्थापना हुई थी। वेद विका 36 में। आगे देखो धोला कृष्ण 36 में। कौन सा है? धोला कृष्ण 36 में। धोला कृष्ण 36 में। ठीक है। तो धोला मतलब क्या है? धौलपुर। क्या है? धौलपुर। क्या है? धौलपुर। और कृष्णदत्त पालीवाल। ठीक है। कृष्णदत्त पालीवाल। इसकी भी 1936 में स्थापना हुई थी। ठीक है। तो धोला कृष्ण 36 में। धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। धोला कृष्ण क्या है? 36 में। आगे देखते हैं हम। 36 हो गया। 37 में कुछ नहीं है। 38, तो मामे का शहर 38 में। ठीक है। तो आगे की ट्रिक है अपने मामे का शहर 38 में। क्या है? मामे का शहर 38 में। किसमें? 38 में। ठीक है। तो मां मतलब क्या है? माणिक्य लाल। क्या है? माणिक्य लाल। माणिक्य लाल। माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा। मे मतलब क्या है? मेवाड़। यानी कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? हमने माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। ठीक है। 1938 में। फिर आ रहा शहर। ठीक है। शहर में देखो, शहर मतलब तो क्या है? शाहपुरा। क्या है? शाहपुरा। शाहपुरा। ठीक है। और रह मतलब क्या है? रमेश चंद्र व्यास। क्या है? रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास। ठीक है। तो शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना रमेश चंद्र व्यास ने की थी। कब की थी? 1938 में। कब की थी? 1938 में। ठीक है। तो क्या है? मामे का शहर 38 में। मां मतलब माणिक्य लाल वर्मा, मे मतलब मेवाड़, शहर मतलब होता है शाहपुरा, और रह मतलब रमेश। ठीक है। तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। देखो आगे ट्रिक है अपनी कौन काकी गोसिर। क्या है? कौन काकी, कौन काकी गोसिर। क्या है? कौन काकी गोसिर। कौन काकी गोसिर 39 में। किसमें? 39 में। ठीक है। तो को मतलब क्या है? कोटा। क्या है? को मतलब क्या है? कोटा। ठीक है। को मतलब कोटा। ठीक है। और न मतलब नैनूराम। यानी कि कोटा प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम ने। किसने की? नैनूराम ने। ठीक है। नैनूराम। ठीक है। आगे देखो फिर आया काकी। ठीक है। की मतलब क्या है? किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़। ठीक है। किशनगढ़। ठीक है। और किस स्थापना किसने की? कांतिलाल। किसने की? कांतिलाल। ठीक है। कांतिलाल ने। ठीक है। तो किशनगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने की। कब की? 1939 में। ठीक है। आगे देखो गोसिर। गो मतलब क्या है? गो मतलब क्या है? गोकुल भाई भट्ट। क्या है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी बोलते हैं। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट। इसने किसकी की? सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना। किसकी की? सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी। और सिरोही प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी ना, वो मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई, बम्बई यानी कि। ठीक है। तो कहां पे हुई थी इसकी? बम्बई में। ठीक है। ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो तो 39 में। कब हुई थी इस तीनों की? 1939 में। ठीक है। तो देखो कौन काकी गोसिर, यानी को मतलब कोटा, नय मतलब नैनूराम, और का मतलब कांतिलाल, की मतलब किशनगढ़, गो मतलब गोकुल भाई भट्ट, सिर मतलब सिरोही, और इन तीनों प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं।
आगे ट्रिक है अपनी भंवरा कुशल 42 में। कब है भंवरा कुशल 42 में। ठीक है, भंवरा मतलब क्या है, भंवर लाल। क्या है, भंवर लाल। ठीक है, कुशल मतलब क्या है, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में आता है, कुशलगढ़। ठीक है, और 42 मतलब क्या है, 1942। ठीक है, तो भंवरा कुशल 42 में, यानी कि भंवर लाल ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे ट्रिक अपने भूपेंद्र बाशिया 43 में। क्या है ट्रिक, भूपेंद्र बाशिया 43 में। तो भूपेंद्र बाशिया 43 में। ठीक है, 43 में। ठीक है, भूपेंद्र बाशिया 43 में। भूपेंद्र मतलब क्या है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्या है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्हें बाशिया मतलब क्या हो गया, बांसवाड़ा। क्या हो गया, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं बांसवाड़ा को। ठीक है, तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी प्रजामंडल की। ठीक है, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी 1943 के अंदर, यानी कि भूपेंद्र बाशिया 43 में। आगे देखते हैं, बोडू आया 44 में। क्या है, बोडू आया 44 में। क्या है, बोडू आया 44 में। ठीक है, बोडू आया 44 में। ठीक है, वो मतलब तो क्या हो गया, भोगलाल पांड्या। क्या हो गया, भोगलाल पांड्या, वागड़ा गांधी। ठीक है, भोगलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। इसे वागड़ा गांधी भी बोलते हैं, भोगलाल पांड्या। ठीक है ना। और डू मतलब क्या है, डूंगरपुर। क्या बोलते हैं, डूंगरपुर। इसको वागड़ बोलते हैं ना, डूंगरपुर। ठीक है, वागड़ चित्र माता है। और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बोडू है 44 में, भो मतलब भोगलाल पांड्या, डू मतलब डूंगरपुर। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी प्रजामंडल की। आगे देखते हैं हम, जैसलमेर 45 में। क्या है, जैसलमेर 45 में। ठीक है, तो नहीं कि जैसलमेर। क्या है, जैसल मतलब क्या है, जैसलमेर। इसकी किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। किसने की थी, मीठालाल व्यास। कब की थी, 1945 में। कब की थी, 1945 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसलमेर 45 में, देखिए जैसलमेर मीठालाल व्यास ने इसकी स्थापना की थी, जैसलमेर प्रजामंडल की, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ रहा है अपने प्रताप अमर 45 में। प्रताप अमर 45 में, यानी कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल ने की थी 1945 में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ जिला है ना, वो परमेश्वर कमेटी के आधार पर बना था। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रताप अमर 45 में, यानी कि अमृतलाल। ठीक है, अमृतलाल कब की थी, 1945 में। कब की थी, 1945 में। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल है झालामांगी 46 में। क्या है, झालामांगी 46 में। ठीक है, आगे देखते हैं, झालामांगी 46 में। ठीक है, झालामांगी 46 में, यानी कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मांगीलाल जी ने। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने, मांगीलाल ने। किसने की, मांगीलाल। और कब की थी, 1946 में। कब की थी, 1946 में। ठीक है, ये तो थे ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि हमने पहला पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था पहले, बुक जय करे 31 में। देखो पहले अपन क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। देखो बुक जय करे 31 में
यानी कि बू मतलब बूंदी, क मतलब कांतिलाल, जय मतलब जयपुर, करे मतलब कपटन पाटनी और 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, बुक जय करे 31 में। आगे मजा नहीं 34 में, मैं मतलब मारवाड़, जय मतलब जयनारायण व्यास, न मतलब नैनूराम, ही मतलब हड़ौती, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, मजा नहीं 34 में। आगे आगे देखो वेद विका 36 में, मैंने मगराम वेद्य बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 के अंदर, ठीक है। आगे आ रहा है धौला कृष्ण 36 में, यानी कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी 1936 के अंदर। आगे आ रहा है अपने मामे का शहर 38 में, यानी कि माँ मतलब माणिक्यलाल वर्मा, मे मतलब मेवाड़ और शहर मतलब शहर शाहपुरा हो गया, र मतलब रमेश चंद्र व्यास हो गया, 1938 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, मेवाड़ और शाहपुरा की। आगे देखो आगे कौन का की घोषित, को मतलब कोटा, नैन मतलब नैनूराम है, और का मतलब कांतिलाल है, की मतलब किशनगढ़ है, और गो मतलब गोकुल भाई भट्ट है, और श्री मतलब सिरोही है। इन तीनों प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, कौन का की गो सीत। आगे देखते हैं हम बावरा कुशल 42 में, बावरा मतलब भंवरलाल, कुशल मतलब कुशलगढ़, और 42 में इसकी स्थापना हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल ने की थी। आगे देखते हैं हम भूपेंद्र बाशे 43 में, यानी कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1943 के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं बोडू है 44 में, यानी कि बो मतलब भगीलाल पांड्या, डू मतलब डूंगरपुर, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी प्रजामंडल की। आगे देखते हैं हम जैसलमेर 45 में, जैसल मतलब क्या हो गया, जैसलमेर मीठा मतलब मीठालाल व्यास हो गया, 1945 में इसकी स्थापना हुई, प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे आ रहा है अपने प्रताप अमर 45 में, यानी कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमृतलाल ने की थी 1945 के अंदर। लास्ट एंड फाइनल है अपने जाला मांगी 46 में, यानी कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1946 के अंदर, मांगीलाल ने की थी। एक दो प्रजामंडल और है जिसकी बिना ट्रिक के आता है, वो आगे देख लेते हैं, वो जैसे कि करौली प्रजामंडल, ठीक है, करौली प्रजामंडल, इसकी स्थापना किसने की थी, त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी, त्रिलोकचंद माथुर ने, त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है। एक आता है अपने अलवर, क्या आता है, अलवर, ठीक है, अलवर, अलवर की थी हरिनारायण ने। किसने की थी, हरिनारायण ने, हरिनारायण ने। एक आता है अपने भरतपुर, क्या आता है, भरतपुर, भरतपुर, इसकी किसने की थी, गोपीलाल ने। किसने की थी, गोपीलाल ने, गोपीलाल ने, ठीक है। तो ये करौली प्रजामंडल की त्रिलोकचंद माथुर ने की थी, अलवर की हरिनारायण ने की थी, भरतपुर की गोपीलाल ने की थी। तो अपने ये बिना ट्रिक के थे तीनों, बाकी अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिए। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।